नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। समुद्र मंथन के बाद भगवान विष्णु को लेना पड़ा था मोहिनी अवतार, जिसे देखकर भगवान शिव भी हो गए थे मोहित। आइए जानते हैं क्या है पौराणिक कथा। बैसाख शुक्ल एकादशी को मोहिनी एकादशी मनाई जाती है। कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था, जिसे देखकर शिवजी भी कामातुर हो गए थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला था, जिसे लेकर देवताओं तथा दैत्यों में विवाद हो गया। दैत्यों ने अमृत कलश देवताओं से छीन लिया। फिर दैत्य आपस में उसे हासिल करने के लिए झपटने लगे। भगवान विष्णु को जब पता चला तो उन्होंने एक सुंदर स्त्री का अवतार धारण किया। उनका नाम मोहिनी था। मोहिनी इतनी ज़्यादा सुंदर और कामुक थी कि अच्छे से अच्छे तपस्वी भी उन्हें देखकर अपना आपा खो बैठे। अमृत कलश को लेकर आपस में लड़ रहे दैत्यों के बीच जब मोहिनी पहुंची तो दैत्यों में खलबली मच गई। मोहिनी को देखकर सभी दैत्यों की आंखें एक ही जगह पर टिक गई। मोहिनी के पास योग माया शक्ति थी। कहते हैं कि तीनों लोकों में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जिसे मोहिनी अपने वश में नहीं कर सकती थी। दैत्य उसे देखते ही मोहित हो गए। उन्होंने मोहिनी से उनका झगड़ा मिटाने की गुजारिश की। दैत्यों ने अमृत कलश मोहिनी के हाथों में थमा दिया। मोहिनी ने कहा कि वह अमृत सभी लोगों में बराबर बांट देगी। दैत्य मोहिनी की बातों में आ गए। मोहिनी कलश से अमृत बांटने लगी। वह देवताओं को अमृत पिलाती और दैत्यों को सिर्फ अमृत देने का नाटक करती। दैत्यों को लगा कि वह अमृत पी रहे हैं, लेकिन वे सिर्फ मोहिनी के रूप रंग में खोए हुए थे। जब भगवान शिव को इनके बारे में पता चला तो वह भी वहां पहुंच गए। जब मोहिनी शिव जी के सामने आई तो वह भी उनसे मोहित हो गए। वे सभी बातें भूल मोहिनी के पीछे पीछे भागने लगे। जहां जहां मोहिनी जाती भगवान शिव भी उनके पीछे आ जाते। इस दौरान कई जगह भगवान शिव का वीर स्खलित हुआ। कहा जाता है कि धरती पर जहाँ जहाँ भगवान शिव का वीर्य गिरा वहाँ पर सोने की खदानें बन गई। मोहिनी एकादशी के दिन व्रत रखने के कई लाभ मिलते हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति मोह के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो आइए जानते हैं क्या है मोहिनी एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। मोहिनी एकादशी की व्रत कथा सुनने से 1000 गायों के दान का फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान पुरुषोत्तम श्री राम की पूजा की जाती है। मोहिनी एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है और उसका क्या फल होता है? उसके लिए कौन सी विधि है? भगवान श्री कृष्ण बोले कि धर्मराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री राम जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से यही पूछा था जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। तब वशिष्ठ जी बोले कि श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है। तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूँगा। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाता है। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है, जहाँ द्युतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतीक थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण तथा समृद्धशाली था। उसका नाम धनपाल था। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पोशाला यानी कि प्याऊ, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत और धृष्ट बुद्धि। धृष्ट बुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए ललायत रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी और न ही पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्टात्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। बैसाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। दृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया। हाथ जोड़ सामने खड़ा होकर बोला कि ब्राह्मण द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडिन्य बोले, बैसाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं।
वशिष्ठ जी कहते हैं कि श्री राम जी मुनि का यह वचन सुनकर दृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण करके गरुड़ पर आरूढ़ होकर सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री भगवान विष्णु के धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम है। इसको सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।